नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कला के ग्राम कुहाड़ा की हरियाली पहाड़ी स्थित छापाला भैरवजी मंदिर में 30 जनवरी को भरने वाले लक्खी मेले के लिए ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसको लेकर पिछले एक माह से ग्रामीण जन सहयोग से भंडारे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले 13 साल से कल्याणपुरा कला व कुहाड़ा के ग्रामीण इस लक्खी मेले के लिए एक माह पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। इस बार 14वां वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित होगा। भंडारे के लिए 350 कुंटल चूरमे की प्रसादी बनाने के लिए ग्रामीण बिना हलवाई के खुद ही जुटे हुए हैं। इस लक्खी मेले को इतने व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराते हैं कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है। मेले में आने वाले हजारों वाहनों के लिए ग्रामीण पार्किंग की व्यवस्था तक खुद संभालते हैं। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास का यह मेला अद्भुत उदाहरण है। हेलीपैड से लेकर बाबा के दर्शनों के लिए जगह जगह ग्रामीण ही वॉलेंटियर्स के रूप में तैनात होते हैं। सर्वप्रथम सन 2010 में प्रथम वार्षिक उत्सव में 70 कुंटल चूरमे की प्रसादी बनाई गई थी। उसके बाद हर वार्षिक उत्सव पर प्रसादी के लिए बनाए गए चूरमे को बढ़ाया गया। चूरमे के लिए बनी बाटियों को 2 थ्रेसर से पिसाई कर चूरमे में जेसीबी की सहायता से खांड, घी, काजू, बादाम, किशमिश व खोपरा मिलाया गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान। प्रसादी के लिए बनाए जा रहे चूरमे की बाटियों को जगरे से निकालने के बाद कंप्रेसर से बाटियों की सफाई की जा रही है ताकि इनमें मिट्टी व राख के कण नहीं रहे। इसके अलावा चूरमे को मिलाने के लिए भी कार्यकर्ता हाथ व पांव में पॉलिथीन पहनकर ही कार्य करते हैं। मंदिरों के पुजारी रोहिताश बोफा ने बताया, मंदिर के वार्षिक उत्सव पर सवाई माधोपुर, ग्वालियर, झालावाड़, कोटा, पीपल खेड़ा, मुरैना सहित दूर दराज से श्रद्धालु पधारते हैं। ग्रामीण जयराम जेलदार ने बताया, मंदिर के वार्षिक उत्सव में ग्रामीण एकजुट होकर सहयोग करते हैं। वार्षिक उत्सव पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ग्रामीण ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर, कंप्रेसर इत्यादि की सुविधा भी अपने स्तर पर ही देते हैं। ग्रामीण कैलाश धाबाई ने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा कि सुबह ही कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। 350 कुंटल प्रसादी के लिए बनेगा चूरमा। पुजारी रोहिताश बोफा, यादराम सिहोडिया, जयराम जेलदार, शैतान बनवारी, विक्रम झावड़ी, सवाई खाड़ा आदि ने बताया कि 120 कुंटल आटे की चूरमे की प्रसादी बनाई गई है, जिसमें 50 कुंटल सूजी, 25 कुंटल देसी घी, 80 कुंटल खांड, 10 कुंटल मावा, 3 कुंटल काजू, 3 कुंटल बादाम, 3 कुंटल किशमिश, 7 कुंटल मिश्री कटिंग व 3 कुंटल खोपरा मिलाया गया है। आटे में मुआइन डालने के लिए 50 कुंटल दूध काम में लिया गया है। इसके अलावा करीब 70 कुंटल दही तथा 25 कुंटल दाल बनाई जाएगी। दाल बनाने में 30 पीपा सरसों तेल, 5 कुंटल टमाटर, 2 कुंटल हरी मिर्च, 1 कुंटल हरा धनिया व मसाला, 60 किलो पीसी हुई लाल मिर्च, 60 किलो हल्दी, 40 किलो जीरा काम में लिया जाएगा। दही चूरमे का भैरू बाबा के भोग लगाया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु प्रसादी पाते हैं। प्रसादी के लिए 2 लाख पत्तल व चाय व कॉफी के लिए 4 लाख कप मंगवाए गए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए 10 टैंकर खड़े करवाए जाएंगे। यह रहेंगे कार्यक्रम। भैरू बाबा के 14वां वार्षिक उत्सव पर 29 जनवरी रविवार सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी। सोमवार को भंडारा व दिन के समय धमाल कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुकेश एंड पार्टी जमालपुर, शिंभू एंड पार्टी मुसनौता, मक्खन राम एवं शिंभू एंड पार्टी ढाणी, वनकी पाटन, बीरबल एंड पार्टी देवीपुरा, अलगोजा एंड पार्टी मुखराम, बगड़ावत एंड पार्टी मुसनौता, हरिराम बोफा व ख्याली राम हवलदार, जैनपुरवास आदि कलाकार धमाल की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा भैरू बाबा के मंदिर पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा आकर्षण का केंद्र रहेगी। मैं विक्रम छावड़ी, सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कला।
विक्रम जी, भैरू जो मेला आयोजित होता है कई सालों से होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष ये 14वां वार्षिक महोत्सव इस ग्राम कुहाड़ा पौराणिक ऐतिहासिक गांव की तरह पे आयोजित होता है, जिसमें तमाम गांव के नौजवान, महिला, स्कूलों के बच्चे इस 30 जनवरी के दिन कार्यक्रम में सभी अपनी भरपूर सेवाएं देते हैं। चाहे वो पंडाल में भोजन व्यवस्था की हो, चाहे हेलीपैड के पास व्यवस्था हो, चाहे यातायात की पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे मेले में दर्शनार्थियों के लिए यहाँ कभी किसी का 1 रुपये की चोरी नहीं हुई, चाहे मोटरसाइकिल की हो। सब लोग प्यार और प्रेम से, उत्साह से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और पिछले 1 महीने से मुख्य अतिथियों को यहाँ निमंत्रण दिया गया। सम्मानीय पायलट साहब को, सम्मानीय मलुक नागर जी को, और 29 जनवरी को कम से कम 5000 महिलाओं की तादाद में कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम चाहे पाटनवाटी हो, नीम का थाना, कोटपुतली, बानसुर, नांगल चौधरी तक की महिलाएं अपने यहाँ कलश यात्रा में शामिल होती हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर की लंबी कलश यात्रा आयोजित की जाती है। ये सब हम सब अपने प्यार और प्रेम से सभी इस कार्यक्रम में अपनी जुड़े, और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, स्थानीय ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते आप सभी इस मेले में पधारे। आप सबका मान और सम्मान है। जय जवान जय किसान, बोलिए भैरू बाबा की जय। गाँव पवाड़ा से, कल्याणपुरा पंचायत से। सतीश जी, बात करें इस भैरू मेले की, इसको लेकर आप सभी ग्रामीण लगे रहते हैं और सभी का सहयोग होता है, तो किस प्रकार इसको अंजाम दे पाते हैं पूरे काम? ये साहब, ये जो मेला है एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा मेला है। इस मेले के अंदर सभी जो गाँव वासी हैं अपना काम छोड़ के अपने प्रत्येक दैनिक जो दिनचर्या है उसको दरकिनार रखते हुए प्रत्येक घर से कम कोई 2 आदमी बेचता, कोई 3 आदमी, कम से कम 500 से 700 लोग पूरे गांव में से, और जो अलग बस्तियाँ हैं, हमारे पवाड़ा है, जो कल्याणपुरा है, पद्मा की रानी, वहाँ से भी लोग आके यहाँ काम करते हैं। कम से कम 1 महीना लग जाता है। सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। कोई यहाँ बाटियाँ बनाने के लिए जो उपले लेके आता है, कोई उनका काम करता है, कोई सारा सामान जो मार्केट से लेके आना है ये वो वाला काम करता है। तो सभी को जिम्मेदारी अलग अलग बांटी दी जाती है। यहाँ दाल बनाने का काम है, वो भी एक अलग टीम को दिया जाता है। कोई हलवाई नहीं है यहाँ, जो ग्रामीण वासी हैं वही हलवाई हैं, वही कार्यकर्ता हैं, वही काम करने वाले। और काम ये 30 तारीख को जो मेला होगा, 350 क्विंटल से ज़्यादा जो ये प्रसादी बनी है, ये 2-2.5 लाख लोगों के आसपास यहाँ पधारेंगे, ये प्रसादी ग्रहण करेंगे। और ये आप इतना मानिए कि ये जो मेला है ये 30 तारीख को ही ख़त्म नहीं होगा। ये इस गांव के लिए कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन और चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो टेंट होता है, ये इतने जो साजो सामान है, जो भट्टियाँ हैं, जो चूल्हे हैं, इन सबको वापस से सही करने में, ये साफ़ सफाई करने में कम से कम 7 से 10 दिन अमूमन लग जाते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे धमाल कार्यक्रम है, ये जो मेला है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से हमें वापस उन जड़ों की ओर ले जाता है जो हम नौजवान भूल गए थे। हमारे जो धमाल वाले हैं, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता है, जो है फिर हमारे समाज की जो बातें हैं, जो मूल रूप से हमें स्थापित करती है, हमें मजबूत करती है, उन्हीं बातों को अपनी धमाल, अपनी गाने, अपनी रागनी के रूप में यहाँ पेश करते हैं। और जो हमारा जो नौजवान है, जो उन चीज़ों को भूल गया था, वापस उन जड़ों की ओर लौटता है। ये सबसे बड़ी सामाजिकता है हमारे इस मेले की, है भाईचारा है इस मेले का। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे मेले को दिखाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ हाथ जोड़ के कि 30 तारीख के दिन कुहाड़ा गांव के अंदर भैरू बाबा का जो मेला है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें। बोलो भैरू बाबा की जय। लक्ष्मी नारायण, गांव कुहाड़ा। लक्ष्मीनारायण जी, ये जो भैरू बाबा का मेला कई सालों से बढ़ता आ रहा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या आस्था है, यहाँ के बारे में आप जो तैयारियाँ करते हैं उसके बारे में बताइए। सब इसकी आस्था ये है कि ये काशी जी से मूर्ति लाई गई थी। हमारे पूर्वज ने अपने कोई बेटे की बलि दे के तो ये स्थापना की थी, और वर्षों से चला रहा है। इसकी जो मान्यता करते हैं, काम होते हैं। कोई भी काम मांगते हैं, जो भी आस्था के प्रति वो काम होता है। महीने भर से ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं और पूरा काम, सफाई जैसे चूरमा के लिए, फिर ये सारा प्रोग्राम धीरे धीरे होता है, महीने भर लग जाता है इसमें। 400-500 आदमी गांव के हमेशा कार्य में जुटे, महिलाओं सहित उपले लाते हैं पाटियाँ सेकने के लिए। 8-10 पिक्का भर के आती है उपले, और ये 200 क्विंटल इसमें सूजी और आटा मिलाया जाता है। 100 क्विंटल के लगभग खांड मिलाई जाती है।
20 कुंटल घी मिलाया जाता है, 5 कुंटल काजू, 5 कुंटल किशमिश और 20 कुंटल घी, 10 कुंटल मावा, ऐसे करके 350 के लगभग वजन हो जाता है। और 2 लाख के लगभग यात्री आके प्रसादी ग्रहण करते हैं। 14 वार्षिक उत्सव है, 14वां इस बार। 14 है सर। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जोशीला न्यूज नेटवर्क के साथ।